इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने क्या लिखा? भोले बाबा क्या कहते हैं? शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंशते नाना। अब कह दो तो लो झगड़ा करने में उतारू हो जाते। ये क्या कह दिया आपने? श्रद्धेय मनु जी महाराज चिंतन में सोच रहे हैं, जिनसे अनेकानेक शिव जी स्वरूप से ब्रह्मा जी विष्णु जी प्रत्यक्ष होते हैं। ओ प्रभु जो भक्तों के कारण अनेक स्वरूप धारण करता है। इस प्रकार चिंतन करते 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 6000 वर्ष बीते। एहि विधि बीते वर्ष खट सहस बारिका संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर जलपान करके 6000 वर्ष, वायु पान करके 7000 वर्ष, सतयुग में लाख लाख वर्ष उम्र हुआ करती थी जीव की। 713 बरस सहस 10 त्यागेउ सो ठाढ़े रहे एक पग दो। 10,000 वर्ष तक श्री मनु जी महाराज मां शत्रुपा जी ने सब कुछ का त्याग कर दिया। अब बड़ी विचित्र बात उपस्थित हो गई व्यवहार की। ऐसे तो शरीर नहीं चलेगा। भोजन किस लिए? तो शरीर के संचालन करने के लिए। देखिएगा, स्वाद केवल जिह्वा तक रहता है, कंठ के नीचे कोई स्वाद नहीं होता। और जिसकी जिह्वा बहुत स्वादिष्ट भोजन लेती है वो तो बड़ा आनंद में रहता है। पेट ने कभी नहीं कहा कि कुछ डालो। पेट कोई कहता है क्या कि लाओ लाओ लाओ? नासिका सूंघती है कि बहुत सुंदर सुंदर पकौड़ी बन रही है, तो जीवा कहती है बन रही है तो बुलाओ, ले आओ। तब तक आंख कहती है ला के क्यों रखे हो, इसको अंदर लाओ। लेकिन कभी पेट नहीं कहता कि अभी स्थिति नहीं है, रहने तो मत खाओ। आंखियां देखते टूट पड़ती है। किस प्रकार, जिस प्रकार परिवार में उत्पाद करने वाले लोग ये विचार नहीं करते हैं कि जो श्रेष्ठ है उसका क्या होगा। पेट और मुख ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ की चिंता किसी को नहीं, सबको अपने अपने उत्पाद की पड़ी रहती है। आँखिया को अपनी पड़ी रहती है, नासिका को अपनी पड़ी रहती है, जिह्वा को अपनी। अब ये सब जब बहुत अनुनय करते हैं तो हथवा लेके मुख में चल देता है। अब अंदर क्या स्थिति है? भगवान विराजे हैं, वैश्वानर प्रभु अंदर रहते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्पाद जगत का जीव करता है, उसको जगदीश के प्रति कोई व्यवहार का चिंतन नहीं करते ही रहता है। और जो एक बार भी सोचता है कि हम जो कर रहे हैं इसका हमारे प्रभु कैसा लगेगा, हमारे पिता को कैसा लगेगा, हमारे सद्गुरु को कैसा लगेगा, हमारे श्रेष्ठ को कैसा लगेगा, वो उत्पात में जाएगा ही नहीं, वो सहज रहेगा। भगवान के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको पूर्ण करने के लिए विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए मांगहु बर परम धीर नहीं चला मांगहु बर मांगिए। कौन? ब्रह्मा जी, बोले बाबा, विष्णु भगवान अनेक नहीं, मनु समीप आए बहुबारा। देखिए, ये देवता लोग संसार की सामग्री पकड़ा देते हैं,
परम धाम देवता लोग नहीं देते हैं, ये अपने लोग भेज देंगे। देवता लोग देवलोक भेजेंगे। अरे भाई, जिसकी जहां तक गति होगी वहीं न ले जाएगा। कोई सच्चा आदमी होगा, भगत होगा तो मंदिर ले जाएगा, तीर्थ कराएगा। अभगत होगा तो अपने स्थान ले जाएगा। और किसी उत्पाती की संगति बन गई तो जेल पहुंचा देगा। हाँ, जो जैसा रहेगा वहां पहुंचा देगा। सावधान अपने को रखना है कि हमको कैसे लोगों की संगति कर दी। भरत जी साधु हैं तो पूरे अयोध्या समाज को भगवान तक पहुंचा दिए। रावण का चरित्र एकदम उल्टा है तो सबको मरवा ही डाला रावण। अब जैसे व्यक्ति, देखिए ये बहुत विवेक है कि हमको कैसे व्यक्ति के संग में रहना है। निर्णय अपना है। हमको क्या चाहिए, इस शरीर से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म में क्या चाहिए। मनु समीप आए बहुबारा मांगहु बर, बहुभांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चला। मांगे मांगे क्या चाहिए, क्या मांगे। आप जितने लोग यहां श्रीधाम अयोध्या जी में पधारे हैं जन्मोत्सव के पावन पर्व पर, इन पंक्तियों को हृदय में बिठाइए। भगवान से जगत का सामान नहीं मांगना है, न लड़का मांगना है, न लड़की का ब्याह करवाना है, न घर बनवाना है, न घोड़ा गाड़ी लेना है, कुछ नहीं। भगवान से ये संसार का सामान मांगना ही नहीं। तो महाराज किससे मांगना है? तो देवताओं से। देवताओं से मांग लीजिए। अच्छा न मांगे तो, अरे भाई मांगने से तो कुछ मिलना नहीं है। मांगने से कुछ मिलता है क्या? जिसमें योग्यता होती है, जिसमें पात्रता होती है, जिसमें धारिता होती है, उसका जीवन जैसे ही तपेगा देवता लोग उसको वैसे ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं। मांगने की दरकार नहीं, मांगने है ही नहीं मांगना। ये भक्ति की अलग सीरीज है, अलग श्रृंखला है, नहीं मांगना है। और महाराज भगवान से मांगे तो आप जरा दृष्टि दौड़ाइएगा, भागवत जी हो कि रामचरित्र हो, राम कथा हो, भगवान से किसी ने जगत का सामान मांगा क्या? किसी ने मांगा? नहीं मांगा। किसी भगत ने जब नहीं मांगा तो हम यदि भगत हैं तो हम क्यों मांगे? भगवान से जगत का सामान मांगना ही नहीं है। क्या मांगना है? अब यदि और आगे बढ़ेंगे तो मांगने वाला खेल ही नहीं है जीवन में। भगत को मांगना पड़ता ही नहीं है। भक्तराज केवट कहते हैं अब कछुनाथ न चाहि मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। जटायु जी महाराज दरस लाग प्रभु राखे उपान। सरभंग ऋषि प्रभु जात रहे बिरंज के धामा, सुनेव सवन बन आई है रामा। मैं केवल आपके दर्शनार्थ आपको स्मरण करते करते कि आप आएंगे, स्थिर तो था नहीं, सर्वंग है वो, आप आएंगे प्रभु, स्पर्श हो जाएगा, इसलिए मैं प्रतीक्षारत था। लो चिता उता तैयार कर लिए थे लेकिन गए नहीं। भगवान आएंगे ऐसा सुने तो रह गए। भगवान से मिलने के बाद कोई जगत का सामान नहीं मांगा। यदि हम भगत हैं तो जगत के सामान इकट्ठा करके करेंगे क्या? क्योंकि अपना नहीं है, जगत का कोई सामान अपना नहीं है। और मनु जी महाराज सब छोड़ के आए हैं।
राजपाट, संपदा, रथ, घोड़ा, हाथी सब परिवार छोड़ के आए हैं, तो क्या देवताओं का दिया हुआ क्या नहीं? अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमनहु नहीं, मन में आगा पीछा नहीं, अस्थि मात्र ठठरी रह गया बदन। अब मन में आगा पीछा नहीं है, प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्यों? ब्रह्मा विष्णु शिव से तो कुछ चाहे नहीं, तब परमात्मा अपना अनन्य जानकर प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप मांगु मांगु बरु परम गभीर कृपा मांगिए 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 राजन। भगवान ने भी वही कहा, मर गए व्यक्ति के जीवन में जैसे संजीवनी बूटी आ जाए और वो जीवन को और सौंदर्य समन्वित होकर प्राप्त कर ले, वैसे मनु जी महाराज के और मां के कर्णपुटों में जैसे मां उमांग शब्द उतरे, शरीर हृष्ट पुष्ट हो, मानो अभी घर से चल करके आए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।